दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्री रेवड़ी कल्चर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा, फ्री योजनाएं बंद करने की कोशिश की जा रही है, राज्यों के लिए भी केंद्र के पास पैसा नहीं है। केजरीवाल ने सवाल पूछा, आखिर ये सारा पैसा कहां जा रहा है? आजादी के बाद पहली बार गेहूं चावल पर टैक्स लगाया गया है। केजरीवाल ने करारा प्रहार करते हुए कहा, दोस्तों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। केंद्र पर केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल सरासर झूठ बोल रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल पूरी तरह से फेल है। अरविंद केजरीवाल झूठ की रेल लगा रहे हैं। भाटिया ने कहा, जो करते हैं वादा उसका पूरा नहीं किया आधा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल ने कहा कि मनरेगा की राशि में 25% कटौती की गई है, जबकि इस योजना से गरीब किसान मजदूरों को 100 दिन का काम मिलता है। ये अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला झूठ बोला। उन्होंने कहा, केजरीवाल अपनी बातों को साबित करें। देश में रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्री स्कीम और वेलफेयर स्कीम अलग अलग है, पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो। कोर्ट ने कहा, लोगों की भलाई के लिए लाई जाने वाली योजनाएं, वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 390 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। रेड में 58 करोड़ रुपए की नकदी, 32 किलो सोना बरामद। आपको बता दें, रेड कपड़ा व्यवसायी, रियल एस्टेट डेवलपर और कपड़ा व्यापारी के यहां हुई। बताया जा रहा है कि कैश को गिनने के लिए आयकर विभाग 13 घंटे जुटा रहा। कारोबारी के कारखाने, घर में आईटी की छानबीन जारी है। यूपी के बांदा में बड़ा नाव हादसा हुआ। यमुना नदी में एक नाव नदी में समा गई। इसमें 4 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। 2 डेड बॉडीज बरामद की जा चुकी हैं। करीब 1 दर्जन लोग पानी में डूब गए। हादसे के बाद रेस्क्यू जारी है। हादसा बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के मुरका इलाके का है। उपराष्ट्रपति की दावेदारी पर सीएम नीतीश ने सफाई पेश की। कहा, बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही थी। उन्होंने आगे कहा, उपराष्ट्रपति पद की कभी दावेदारी नहीं की। उपराष्ट्रपति की दावेदारी बोगस बातें हैं। बीजेपी का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने कहा, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, मजबूती के साथ महागठबंधन काम करेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा, नीतीश ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। नीतीश को पलटी मारने की आदत है। नीतीश प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बीजेपी ने कभी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जेडीयू को तोड़ने का आरोप गलत है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। 16 अगस्त को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, फिलहाल 34 से 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरजेडी के 16, जेडीयू के 13, कांग्रेस के 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वही खबर है कि सीएम नीतीश गृह विभाग अपने पास रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी वाले सभी विभाग आरजेडी को ट्रांसफर होंगे। 25 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए 24 से 25 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष आरजेडी से ही होगा। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण उन्होंने कर ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। धनखड़ को 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। धनखड़ ने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को हराकर जीत हासिल की थी। काला जादू को लेकर प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बीच नई जंग की शुरुआत। पीएम के काला जादू वाले बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। कहा, काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें कहकर देश को भटकाना बंद करें प्रधानमंत्री। राहुल ने कहा, पीएम काला धन वापस लाने के वादे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो अब वो काले कपड़ों को बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। बता दें कि पीएम ने कल काला जादू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। महंगाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि ये बताएं, महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा? ये मोदी के काले कपड़े वाले तंज पर भी प्रियंका ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा, काले कपड़ों से मिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। बीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने निशाने पर लिया। 7 लोगों की टीम उनके घर पर पहुंची। दरवाजा नहीं खोले जाने पर पीछे गैराज के रास्ते सीबीआई की टीम घर में दाखिल हुई। गो तस्करी मामले में सीबीआई ने उन्हें इसी हफ्ते 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बीमारी की बात कहकर अनुव्रत मंडल सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि अनुव्रत मंडल ने 10 वें नोटिस के बाद भी हाजिरी नहीं दी। अनुव्रत मंडल को 10 दिन के लिए जेल भेजा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार ने 9 साल पुराने मामले में डीडीए के 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 9 साल पुराने मामले में वित्तीय हेराफेरी को देखते हुए 9 रिटायर्ड अधिकारियों का पेंशन रोकने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी लगातार एक्शन मोड में है। बीते 6 अगस्त को राज्यपाल ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया था। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोप श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आपको बता दें, कल ही श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 14 दिन के रिमांड पर है श्रीकांत त्यागी।
राहुल गांधी ने रक्षाबंधन के मौके पर शेयर की परिवार के साथ बचपन की अनदेखी तस्वीरें। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। लिखा, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजौरी में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से मूसलाधार बरसात हो रही है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से भीषण तबाही देखने को मिली। भारी बारिश के चलते तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद भीषण बारिश। बादल फटने के कारण अचानक आए सैलाब में करीब 10 दुकानें बह गईं, 3 गाड़ियां बह गईं, एक मकान भी मलबे की चपेट में आ गया।